अस्सलामुअलैकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास आज हमने 9 क्लास का चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। जो है हमारे पास उसका नेम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करना है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स को डिस्कस करने से पहले हम उसकी कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। उसकी टाइप्स क्या हैं? तो रियल नंबर्स की टाइप्स में आ जाती है हमारे पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। ये रियल नंबर्स की टाइप्स हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल। ये नेचुरल नंबर्स की, रियल नंबर्स की टाइप्स हैं। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम ड्यूरिंग काउंटिंग लिखते हैं, उन नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर, नेचुरल नंबर। अब ड्यूरिंग काउंटिंग हम कौन से नंबर्स यूज करते हैं? 1 2 3 4 5 और ये अप टू सो ऑन। ऐसे नंबर्स जो होते हैं ना जिन्हें हम ड्यूरिंग काउंटिंग यूज करते हैं, तो उन नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब आगे बारी आ जाती है होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर हम इन्हीं नंबर्स के अंदर एक जीरो ऐड कर दें तो हमारे पास होल नंबर्स बन जाता है, ठीक है। और एंड अप टू सो ऑन, ये हमारे पास हो गए होल नंबर्स। अब बारी बारी इंटीजर नंबर की। इंटीजर नंबर में स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू जो नंबर्स होते हैं ना वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, इसलिए हम इन नंबर्स को पॉजिटिव भी लिख देते हैं और नेगेटिव भी, यानी -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 एंड 4 एंड अप टू सो ऑन, ये भी चलते जाते हैं। आगे बारी रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम क्वेश्चन फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन क्वेश्चन फॉर्म इज कॉल्ड रैशनल नंबर। क्वेश्चन फॉर्म मतलब जिन्हें हम डिविजिबल फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब हम उसे P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये इसकी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आप देख लें इरेशनल नंबर ने ये यहाँ पे लिखी हुई है। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम ड्यूरिंग डिविजिबल फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। P ओवर Q की फॉर्म में लिखना है, लेकिन Q हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 होगा तो वो मैथ एरर हो जाएगा, ठीक है। आगे बारी इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन ऐसे बुक पे भी है, आप बुक वाली कर लेंगे, जो मैं बता रही हूँ वो वाली कर लें, एक ही है दोनों में भी। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम क्वेश्चन फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते, उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। क्वेश्चन फॉर्म मतलब P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल नंबर को हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर्स को हम P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसकी इंग्लिश में ऐसे डेफिनेशन है, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन क्वेश्चन फॉर्म इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। ये इरेशनल नंबर था। अब हमने ये टाइप्स पढ़ ली। अब आ जाते हैं हमारे पास रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर यार, तो रियल नंबर इज अ कंपोजिट फॉर्म ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर की डेफिनेशन ऐसे है, बुक पे भी है, आप बुक वाली कर लेंगे, मेरे वाली कर लें, कोई भी कर लें। रियल नंबर इज अ कंपोजिट फॉर्म ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब अगर हम रियल नंबर इज अ कंपोजिट फॉर्म ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अगर हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक सेट के अंदर लिख देना तो हमारे पास रियल नंबर बन जाता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेफिनेशन रियल नंबर की। रियल नंबर इज अ कंपोजिट फॉर्म ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। क्योंकि रियल नंबर की डेफिनेशन, अगर हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे ना तो हमारे पास क्या बन जाता है? रियल नंबर, ठीक है। अब बारी आ जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये हमने पहले रियल नंबर की टाइप्स पढ़ी, फिर हमने रियल नंबर को डिस्कस किया, अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करना। कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनको हम a प्लस बी आयोटा या a आयोटा प्लस b की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसमें
जो अयोटा है ना वो हम √-1 अयोटा की जगह हम लिख सकते हैं √-1 और अयोटा स्केयर की जगह लिख सकते हैं हम -1। ये अयोटा की और अयोटा स्केयर की वैल्यूज़ हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर जिन्हें हम a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिख देना या फिर a अयोटा प्लस b की फॉर्म में लिखें। तो ऐसे जिन नंबर्स के साथ अयोटा आएगा ना वो नंबर्स हमारे पास होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अब ये a प्लस बी अयोटा है। मैंने आपको कहा था जिन नंबर्स के साथ अयोटा होगा वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक है हमारे पास रियल और एक है हमारे पास इमेजिनरी। रियल नंबर्स हमारे पास वो नंबर होगा इस तरह की फॉर्म में, रियल नंबर हमारे पास वो होगा जिसके साथ अयोटा नहीं होगा और जिसके साथ अयोटा होगा उसे हम नाम देंगे इमेजिनरी का। ठीक है। अब यहाँ पे दो नंबर है, एक है हमारे पास रियल नंबर और एक है हमारे पास इमेजिनरी। ठीक है। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इनमें रियल नंबर जो है हमारे पास a है रियल नंबर और b अयोटा है इमेजिनरी नंबर। ठीक है। अब रियल नंबर्स भी डिस्कस हो गया और कॉम्प्लेक्स नंबर भी डिस्कस हो गया। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 पे। 2.1 क्या होती है? एक्सरसाइज 2.1 देखें क्लास। पॉइंट 1 है उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 1 देखें अपनी बुक खोल के। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। कह रहा बताएं कि ये सारे जो हमने आपको दी हुई हैं प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की, इनको सॉल्व करें और बताएं कि ये रैशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर हैं। तो हमने बताना है। पहले मैं आपको बता दूं रैशनल नंबर क्या आते हैं और इरेशनल नंबर। पहले हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में इस डेफिनेशन के साथ भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक और भी है रैशनल इरेशनल नंबर की, ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद रिपीट हों और ख़त्म भी हो जाएं, वो हमारे पास होंगे रैशनल नंबर। ये मैंने अपनी बुक के ऊपर लिखा हुआ है, आप भी अपनी बुक के ऊपर लिख लीजिएगा, ये इससे आसानी होती है। ऐसे नंबर जिन्हें हम जो पॉइंट के बाद ख़त्म भी हो जाएं और रिपीट भी ना हो, वो नंबर्स हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है √3। इसको हम कैलकुलेटर पे लिखें √3। तो ये देखें जरा, ये पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं हो रहे और ख़त्म भी नहीं हो रहे, तो ये हमारे पास क्या हुए? ये हमारे पास हुए इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर ये हैं, रैशनल नंबर ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट हों। आप अपनी साथ साथ कॉपी पे लिख लें, ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट भी हों और ख़त्म भी हो जाएं, वो हमारे पास रैशनल नंबर। और ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद ना तो रिपीट हों और ना ही ख़त्म हों, वो हमारे पास इरेशनल नंबर हो रहे हैं। ये हमारे पास पॉइंट के बाद ना सेम आ रहा है और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास यहाँ पे हम लिख देंगे √3 है हमारे पास रैशनल नंबर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें 1/6। इसका पार्ट 2 देखें 1/6 है। ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 2, ये 1/6 है। इसको हम 1/6 लिखें तो हमारे पास आ रहा है 0.1667। ये पॉइंट के बाद रिपीट भी हो रहे हैं और ख़त्म भी हो गए। अब ये क्या होंगे? ये हमारे पास होंगे रैशनल नंबर। ये जो पॉइंट के बाद रिपीट भी हों और ख़त्म भी हो रहे हैं वो रैशनल नंबर आते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3 भी है। पाई देखें, पाई हमारे पास है। पाई अभी तक हमारे पास जो ना वो पाई इरेशनल नंबर है। पाई को भी रैशनल नंबर किसी ने नहीं किया। पाई को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। पाई है हमारे पास 3.14। ये पॉइंट के बाद ना तो रिपीट हो रहा ना ही ख़त्म हो रहा है, तो ये हमारे पास होगा इरेशनल नंबर। 15/2 करेंगे तो हमारे पास 7.5 आ गया। ये पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं हो रहा, ख़त्म भी हो गया, ये भी इरेशनल नंबर 7.25। इसको भी आप देखेंगे ये कैसे होना है। और √29 भी, ये दो आपने खुद करने, बाकी मैंने पहले 4 आपको बता दी। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें उसने कहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। जो उन्होंने डिविजिबल फॉर्म में फ्रैक्शन दिए हुए ना, इनको हमने पॉइंट की फॉर्म में लिखना है। पॉइंट की फॉर्म में कैसे लिखना है? इनको हम डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। पहला सवाल है हमारे पास 17/25।
इसको हमने डिवाइड करना है, कैलकुलेटर से नहीं करना। कैलकुलेटर से करेंगे तो आपका आंसर आ तो जाएगा 17 डिवाइड 25 0.68, लेकिन इसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे ना 0.68, तो आपका एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा, वो आपका क्वेश्चन गलत कर देगा, क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो कुछ करेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे ना, वरना तो नहीं ना 2 नंबर मिलेंगे। इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने हर क्वेश्चन में जो ऊपर वाली वैल्यू होगी ना उसको अंडर रूट के अंदर रखना है, और जो नीचे वाली होगी उसको बाहर रखना है। हमने ये नहीं देखना कि बड़ी को अंदर रखें छोटी को बाहर, हमने हमेशा ऊपर वाली अंदर और नीचे वाली बाहर रखनी। लेकिन अंदर वाली जो वो हमारे पास बाहर वाली से बड़ी होनी चाहिए। अब अंदर वाली छोटी है, अगर हम इसके साथ 0 लगा दें तो ये बड़ी बन जाती है ना। इसके साथ हम 0 लगा देंगे और ऊपर 0 पॉइंट लगा देंगे। जब भी हमने अंदर 0 लगाना है तो हमने ऊपर 0 पॉइंट लाजमी लगाना है। ये कॉन्सेप्ट आप इसको याद कर लें। हमने ऊपर वाली वैल्यू हमेशा अंदर रखनी है, और जो अगर अंदर वाली छोटी होगी तो हम अंदर 0 लगा के ऊपर 0 पॉइंट भी लगा देंगे, ठीक है। अब 5 को हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि या 170 आए या 170 से छोटा आए, 170 से बड़ा नहीं आना चाहिए। तो अगर हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई, फिर 25 को हमने मल्टीप्लाई करना है। अगर 25 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 150। अब साइन चेंज कर दें, 170 से माइनस करेंगे 150 तो आएगा हमारे पास 20 आया ना। अब अंदर वैल्यू छोटी है, बाहर बड़ी है। ऊपर भी हमने 0 लगाया था ना, इधर भी हम 0 लगा देंगे। अब 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारे पास 200। हमने 25 को ऐसे ही डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ तो सेम आए या उससे छोटा है, बड़ा ना आए। 25 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100 आ गया, 200 आ गया, 200 माइनस 200 करें तो आंसर 0 आ गया। यहाँ पे हमेशा 0 आए तो समझ आइएगा आपका ये डिवाइड करने वाला सिस्टम है ना, ये आपका कंप्लीट हो गया और ठीक हुआ। अब आपने इस तरह आंसर लिखना है 17/25 इज इक्वल्स टू, ये जो ऊपर आंसर दिया होगा ना 0.68, यहाँ पे भी 0.68 था, हमारा भी 0.68 है। इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे हुआ, 2 का पार्ट 1। अब पार्ट 2 देखते हैं। उसने कह रहा है 19 डिवाइड बाई 4। इसको हम कैसे, ऊपर वाला हम डिविजिबल फॉर्म के अंदर रखेंगे और नीचे वाला बाहर रखेंगे। अब अंदर वाली बड़ी है तो हम अंदर 0 नहीं लगाएंगे। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 19 से छोटा है या 19 है, तो 4 ज़ार अगर हम करें तो 16 आता है। 19 में से 16 माइनस किया तो 3 आया। साइन हमने चेंज कर देना। अब अंदर वाली छोटी है, बाहर वाली बड़ी है। अब हम 0 लगा देंगे, इधर 0 लगा देंगे और ऊपर पॉइंट लगा देंगे। अगर हमने ऊपर 0 लगाना है तो हमने शुरू में 0 पॉइंट लगाना है, लेकिन अगर हमने नीचे वाले में 0 लगाना है तो ऊपर हमने सिर्फ पॉइंट लगा देना। अब 4 को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करने के 30 है या 30 से छोटा है, तो हम 4 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 28। साइन चेंज हो गए, 30 माइनस 28 करें तो 2 आता है। ऊपर भी, अब ये भी छोटा है, ऊपर हमने 0 लगाया था ना, बाहर अंदर वैल्यू छोटी थी बाहर बड़ी थी, इधर भी हम 0 लगा देंगे। अब जब हमने ऊपर 0 लगाया तो हम नीचे भी 0 ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। अब 4 को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करके हमारे पास 20 आ जाए या 20 से छोटा आ जाए। तो अगर हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाता है। 20 माइनस 20 आंसर 0 आ गया। तो 19 डिवाइड 4 इज इक्वल हो जाएगा 4.75, यही आंसर। इसका पार्ट 3 भी ऐसे ही होना है, 5 भी ऐसे ही होना है, 6 भी ऐसे ही होना है। आप खुद कीजिएगा। 4 वाला मैं करवा देती हूँ आपको लास्ट। 4 में देखें 205 डिवाइड बाय 18, इसको हमने कैसे करना है, ये थोड़ा सा आया देखने वाला। ऊपर वाली वैल्यू को हम लिखेंगे अंदर और बाहर वाली को, नीचे वाली को बाहर। अब अंदर बड़ी है बाहर छोटी है, इसलिए हम अंदर 0 नहीं लगाएंगे। अब हमने इसको सीधा सॉल्व करना है। 18 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 252 से छोटा है, बड़ा ना है। अगर हम 18 को 11 से मल्टीप्लाई करें ना तो आपके पास आता है 198। इसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि आप टेबल्स याद करें। टेबल्स याद होंगे तो आपसे ये जो है ना ये वाला काम हो जाएगा। अब 18 को 11 से मल्टीप्लाई किया 198 आ गया। अब माइनस कर देंगे 205 में से 198 माइनस करेंगे तो आएगा 7। अब
बाहर बड़ी है अंदर छोटी है। अब हम अंदर 0 लगाएंगे और ऊपर पॉइंट लगा देंगे। अब 18 को किससे मल्टीप्लाई करें, 70 आई है, 70 से छोटा है। 18 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास आता है 54। साइन चेंज किया, 70 माइनस 54 करें तो आता है 16। अब 16 भी छोटा है, इधर भी 0 लगाया था, इधर भी 0 लगाएंगे। 18 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारे पास 144। माइनस करेंगे तो 16 आएगा। इधर भी 0 लगाया था, इधर भी 0 लगाएंगे। अब 18 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 160 आएगा। 160 तो नहीं आएगा। 18 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है। इसमें से माइनस करेंगे तो 16 आएगा। अब ये वही काम चलता जा रहा है ना, 16 144 16 144 16, इस तरह 144 ही आएगा। इसलिए हम इसको ऐसे लगा के तो आंसर लिख देंगे 205 डिवाइड बाई 18 का आंसर आएगा 11.3888। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारे पास। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। उन्होंने हमें स्टेटमेंट दी हुई है। ये MCQs में आता है ज़्यादातर। हमने बस बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल है। मैंने आपको बताया था जो पॉइंट के बाद रिपीट भी हो और ख़त्म भी हो जाए वो रैशनल, और जो पॉइंट के बाद रिपीट भी ना हो और ख़त्म भी ना हो वो इररेशनल। 2 डिवाइड 3 करें तो आता है हमारे पास, ये रिपीट हो रहा है और ख़त्म हो रहा है, ये रैशनल है, लेकिन यहाँ पे इररेशनल कहा है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। यहाँ पे फॉल्स लगा देंगे। पाई इज ए इररेशनल नंबर। पाई हमने कहा था कि इररेशनल नंबर है, पॉइंट के बाद जो रिपीट भी ना हो और ख़त्म भी ना हो वो इररेशनल, और ये कह रहा है पाई इररेशनल नंबर, तो ये ट्रू होगी। अब टर्मिनेटिंग क्या होती है? टर्मिनेटिंग वो नहीं मैंने आपको बताई, जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए ना वो टर्मिनेटिंग, और जो पॉइंट के बाद ख़त्म ना हो और वो नॉन टर्मिनेटिंग। ये देखिए मैंने अपनी बुक के ऊपर लिखा हुआ है, आप भी इस तरह लिख लीजिएगा। और ऐसे नंबर जो रिपीट हो वो रिक्यूरिंग होता है, ये यहाँ पे मैंने लिखा है। अब 1/9 है हमारे पास, ये देखें 0.1111, ये रिपीट हो रहा है और ख़त्म भी हो गया। ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये रिपीट है और ये ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे इसने कहा है कि ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग ऐसे होते हैं जो ख़त्म ना हो। क्लास टर्मिनेटिंग ऐसे होते हैं जो पॉइंट्स के बाद ना ख़त्म हो जाए। 1/9 है, ये पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन टर्मिनेटिंग ऐसे होते हैं जो ख़त्म हो जाए, लेकिन ये पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं हो रहा, इसलिए ये फॉल्स होगा। ठीक है। अब 3/4 करें तो ये हमारे पास ख़त्म हो रहे हैं और इसने कह रहा है ये टर्मिनेटिंग है, तो ये ट्रू होगा। टर्मिनेटिंग ऐसे होते हैं जो ख़त्म हो जाए, और 3/4 जो है वो ख़त्म हो गया। 0.75 के बाद कोई वैल्यू नहीं ना आ रही तो ये ख़त्म हो गया, तो ये ट्रू हो जाएगा। रिक्यूरिंग ऐसे होते हैं जो पॉइंट जो रिपीट हों। अब 4/5 ये रिपीट नहीं हो रहा, ये तो ख़त्म ही हो गया, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 3 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं आता होता। वैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ तो बाकी आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, 4 का पार्ट 1 है 2/3। आपको पता होगा कि जो स्केल होता है, पहले आपको स्केल दिखाती हूँ उससे पता लगेगा। क्लास ये देखेंगे एक स्केल है, हमने ये वाली साइड को देखना है, ये वाली साइड को हम देखेंगे। अगर आप गौर से देखें तो 0 से लेके 1 सेंटीमीटर तक इतने इसमें जो लाइंस लगी हैं ना वो 8 लाइंस हैं। हमने उन 8 लाइंस को लिखना है। अब देखें जरा, मैं आपको बुक पे बना के दिखा रही हूँ, आपने जब बनाना है तो ठीक बनाना है। ये एक लाइन है, यहाँ पे जो होंगी हमारे पास होंगी पॉजिटिव, और यहाँ पे जो होंगी हमारे पास होंगी नेगेटिव। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लगा देंगे 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 4। इस तरह ये चलते जाएंगे। यहाँ पे भी इस लाइन को हम बड़ा कर देते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 ये -1, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये -2, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये -3, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये -4 और इसी तरह ये चलते जाएंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 3/4, इसको हमने कैसे करना है। 3/4 को देखें, 3/4 करें तो आता है 0.667। ये पॉजिटिव है ना, इसलिए हम इस पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। यहाँ पे 0.6 है ना, 0 0.1 ये 0 है, 0.1 2 3 4 5 6 ये है ना 6, इस लाइन को हम बड़ा कर देंगे और यहाँ पे हम 0.2/3 0.667 था ना, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 2/3। इस तरह के क्वेश्चन करने वैसे ये आते होते नहीं है, लेकिन आप कर लें, मैंने आपको तरीका बता दिया। अब ये दूसरे वाला नेगेटिव है ना, इसलिए हम इस साइड पर जाएंगे। थर्ड वाले में हम क्या करेंगे, 4 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, उस 4 में हम 3 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा, 7/4 इस तरह बन जाएगा। 7/4 उसको भी हम इस पॉजिटिव के टेबल में देखेंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 होना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है गिव आर रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। इनके जो दरमियान का नंबर है ना, वो नंबर हमने फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना, क्लास में देखें, इसमें कह रहा है, इसमें उसने हमें कहा है कि बिटवीन दिस एंड दिस, हमने इसका दरमियान वाला पॉइंट निकालना है। बिटवीन मतलब दरमियान, दरमियान मतलब मिड पॉइंट, हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमने मिड पॉइंट फाइंड करना होता है, हमने दो वैल्यूज को प्लस करना होता है और डिवाइड कर देना होता है हमने 2 के साथ। इस क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे। पहली वैल्यू उसने हमें क्या दी हुई है, 3/4 एंड 5/9। इनको हम प्लस करेंगे, 3/4 प्लस 5/9 और डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है ना। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम डिवाइड बाय 2 ही करते हैं। अब हमने क्या करना है, 4 और 9 का एलसीएम लें तो हमारे पास आता है 9। एलसीएम ऐसे लेते हैं 4 9, तो 4 1 4 4 4 1 4 9 ऐसे ही, 2 2 4 9 ऐसे ही, 2 1 2 9 ऐसे ही, और 9 1 9 नहीं सॉरी 4 और 9 का एलसीएम लेंगे, 2 2 4 9 ऐसे ही, 2 1 2 9 ऐसे ही। अब 3 3 9 कर दें तो या 9 1 9 कर दें, 9 1 9। अब 2 2 4 4 9 36 एलसीएम आता है। हम यहाँ पे लिखेंगे 36 इधर लिखेंगे, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27, प्लस 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4। उस 4 को हमने इस 5 से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आएगा 20। 4 5 20 डिवाइड बाय 36 और ये 2 एज इट इज ही आ गया। ठीक है, अब 27 प्लस 20 आएगा हमारे पास 47 और ये 36, ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आएगा तो आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, हमारे पास आएगा 47/72। ये है इन दोनों के दरमियान वाला पॉइंट, ये मैंने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट एक ही तरीके से होना है, एक पार्ट मैं करवाऊंगी, बाकी तो आपने खुद करने। इसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज अ रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर pq इज नॉट इक्वल टू 0। हमने ये जो फॉर्म दी हुई है इनको हमने p/q की फॉर्म में लिखना है, लेकिन q हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास का 0 पॉइंट, बल्कि मैं आपको लास्ट वाला क्वेश्चन कराती हूँ, बाकी तो आप खुद करेंगे। 6 7 इसके ऊपर बार है। हमने सबसे पहले लेट कर लेना, लेट x इज इक्वल टू 0.67। इसको हम x लेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब बार खत्म, बार का मतलब है कि ये वैल्यू रिपीट हो रही है, हम बार को खत्म करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.67676767 और ये अप टू 100। अब हमने मल्टीप्लाई 100, अब हमने देखना है। अब हम सबसे पहले देखें हमारे पास वैल्यू क्या थी, 0.67। अब पॉइंट को ख़त्म कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 1
पॉइंट के बाद कितने डिजिट से 2, तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 100। इक्वेशन 1 जो है ना, ये वाली इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ना, इसके पार्ट 1 और 2, इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 0.5 आ गया, पॉइंट खत्म किया, 1 आया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट से 1 0, एक, तो 1 0 आ जाएगा। इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम 100 से करेंगे और इसको भी हम 100 से करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन, तो आएगा 100x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 67.676767। अब हमने, ये होगी इक्वेशन 2। अब हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 100x minus x is equal to 67.6767 minus 0.6767। ये आएगा 99x is equal to 67, x is equal to 67 डिवाइड बाई 99। ये P/Q की फॉर्म में आ गया और यही हमारे पास आंसर है। क्लास इसका फर्स्ट और 2 पार्ट आपने खुद करना है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी।